नमस्ते दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए संधि, ये क्या है संधि? ये 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। कितने? 50 में से आप कितने क्वेश्चन के जवाब दे पाते हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा, शुरू करते हैं। देखिए पवित्र संधि, पवित्र में संधि है। कौन सी संधि है पवित्र में? तो देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन, पवित्र में कौन सी संधि है? रजनीश में संधि है, रजनीश में संधि है। तो देखिए बड़ी ई, बीच में क्या है? बड़ी ई। आपको मैंने पहचान भी कराई है, एक एक संधि भी कराई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि भी कराई है। स्वर संधि के जितने भाग हैं वो सभी कराए, व्यंजन संधि में जितने भाग हैं वो सभी कराए। तो कौन सी संधि है इनमें वो आपको पहचानिए। और 50 क्वेश्चन है, 50 में से आप कितनों के जवाब दे पाते हैं आप ये खुद ही देख लीजिए। तो देखिए रजनीश, रजनीश में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे बड़ी ई है। ये पहली बात तो स्वर संधि है। कौन सी? स्वर संधि। अब स्वर संधि में भी ये कौन सी संधि है? तो बड़ी ई किस में आती है? दीर्घ स्वर संधि में। किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में। तो ये कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, पवन में कौन सी संधि है? पवन। तो य व और ये किस में आते हैं? अयादि संधि में। कौन सी? अयादि, अयादि संधि। और यानी अयादि संधि किसका भाग है? स्वर संधि का। तो ये स्वर संधि की है। देखिए क्वेश्चन में आपको 3 संधि भी, 4 ऑप्शन भी आ सकते हैं। जैसे पवन में तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तब यदि ये ऑप्शन होते हैं तो स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी यदि आपके पास आते हैं गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है, तो ये अयादि संधि है। अच्छा, इत्यादि, यदि य और व से पहले आधा अक्षर आ जाए तो इत्यादि, य से पहले आधा अक्षर है तो ये यण संधि है। कौन सी? यण संधि, यण संधि, यण संधि। और यण किसका भाग है? स्वर संधि का। देखिए आप मेरे बोलने से पहले आप खुद बताइए, आप अपने मन में सोचिए, आप अपने कॉपी पे लिखिए ये इन प्रश्नों को, या फिर आप जैसे सुन रहे होंगे तो सुनने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, सीधे अपनी कॉपी में आंसर लिखिए, नंबर डाल डाल के। क्या सीधे अपनी कॉपी में आंसर लिखिए, आप खुद देखिए कितनों के जवाब दे पाते हैं और कितनों के नहीं। अत्यधिक, अत्यधिक में भी यण संधि है। कौन सी? यण संधि। और यण संधि किसका भाग है? स्वर संधि का। किसका? स्वर संधि का। स्वर संधि। पीछे पर लिखा है सदैव, सदैव में संधि है। तो देखिए बीच में किसकी मात्रा है? डबल ए, यानी 2 मात्राएं ऊपर, यानी बड़ी ए की मात्रा है। तो बड़ी ए किस में आती है? एक होती है दीर्घ और एक हो जाती है कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि यानी वृद्धि बढ़ जाना, यानी एक मात्रा का बढ़ जाना, प्लस हो जाना। तो देखिए यहाँ पर 2 मात्राएं द है, तो ये कौन सी है? वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि किसका भाग है? स्वर संधि का। देवेंद्र, देवेंद्र में संधि है। तो देखिए बीच में क्या है? व, और व पे एक मात्रा है, तो ये कौन सी हुई हमारी? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किसका भाग है? स्वर संधि का। स्वर। तो देवेंद्र में कौन सी है? दीर्घ संधि। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। अब बीच में देखिए य और य से पहले आधा अक्षर, तो ये यण संधि। कौन सी? प्रत्युपकार में यण संधि, यण, यण संधि। और यण संधि किसका भाग है? स्वर संधि का, स्वर संधि का। व्याकुल में संधि है, व्याकुल। तो देखिए व और व से, सॉरी य और य से पहले क्या है? आधा अक्षर, तो व्याकुल में यण संधि, यण संधि। और यण संधि किसका भाग है? स्वर संधि का। स्वागत में संधि है, स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है? ये आपके लिए प्रश्न है। स्वागत में कौन सी संधि है? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? मनौषधि, मनौषधि में संधि है, वनौषधि। अब बड़ी ओ की मात्रा, तो ये कौन सी? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और ये किसका भाग है? स्वर संधि का।
ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि। तो ये स्वर संधि में भी, स्वर संधि के कुछ पार्ट हैं, तो स्वर संधि में भी वृद्धि स्वर संधि या फिर ऐसे भी आ सकती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी यण संधि, और इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी है? स्वर संधि। अच्छा, सूर्योदय में संधि है, तो ये गुण संधि है, गुण संधि। और गुण संधि किसका भाग है? स्वर संधि का, स्वर संधि का। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? छोटे ओ की मात्रा, और छोटे ओ की मात्रा किस में आती है? गुण स्वर संधि में। लोकोक्ति में संधि है, लोकोक्ति में संधि है, लोकोक्ति में आपकी गुण स्वर संधि, गुण संधि। और गुण संधि किसका भाग है? स्वर संधि का, स्वर संधि का। देव व्यागम में संधि है, ये भी स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में किसका भाग है? यण संधि का, यण संधि, पीछे स्वर। अच्छा, दिग्विजय में संधि है, दिग्विजय में आपकी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। अच्छा, उच्छ्वास में संधि है, उच्छ्वास में भी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अच्छा, सज्जन में संधि है, सज्जन में कौन सी संधि है? तो सज्जन में भी व्यंजन संधि। उद्धार में संधि है, उद्धार। अच्छा, उद्धार में संधि है, उद्धार में तो व्यंजन संधि है, लेकिन उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आप लिखिए, उत प्लस धार, उद्धार का उत प्लस धार। आशीर्वाद में संधि है, आशीर्वाद में संधि है, आप नोट कीजिए। आशीर्वाद में कौन सी संधि है? 20वां क्वेश्चन। आशीर्वाद में कौन सी संधि है? तो देखिए, आशीर्वाद में विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। अत्युत्तम में संधि है, अत्युत्तम। तो देखिए, अति उत्तम, इसमें ये छोड़िए, अत्युत्तम में आपके लिए प्रश्न। अत्युत्तम में संधि है, ग्रीस में संधि है, ग्रीस, स्वर संधि, स्वर संधि। भगवत भजन में संधि है, भगवत भजन में संधि है। तो देखिए, ये भी आपके लिए प्रश्न। संकलन में संधि है, संकलन, व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। पित्रादेश में संधि है, व्यंजन संधि। सप्तऋषि में संधि है, आपके लिए क्वेश्चन। अघ्यांत में संधि है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? य, और य से पहले द, आधा अक्षर। अच्छा, अनुच्छेद में संधि है, अनुच्छेद में विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। क्योंकि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुह प्लस छेद, तो अनुच्छेद। अच्छा, निरोग में संधि है, निरोग। आप ये ना सोचें क्योंकि बीच में छोटा ओ आ रहा है तो ये स्वर संधि में चला जाएगा। निरोग, नेह प्लस रोग, नेह, तो ये विसर्ग संधि में आता है, विसर्ग संधि। इसका यदि निरोग का संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा होगा? क्या होगा? नेह प्लस रोग बराबर निरोग, तो ये विसर्ग संधि। जगदीश में संधि है, व्यंजन संधि,
व्यंजन संधि। दुशासन में संधि है, दुशासन, दुशासन में दोह प्लस शासन, दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, दोह, दोह प्लस शासन, तो ये विसर्ग संधि, विसर्ग, विसर्ग संधि। बहिष्कार में संधि है, बहिष्कार, इसमें भी विसर्ग संधि। देखिए मैंने आपको बताया क्यों विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्यों, क्योंकि आधा श यानी सीटी वाला शब्द, आधा षटकोण वाला शब्द, आधा साइकिल वाला शब्द यदि बीच में आता है, शब्द के बीच में आते हैं तो वहां पे सीधे सीधे विसर्ग संधि होती है। और एक छोटा ओ आता है, जैसे निरोग में छोटा ओ आ गया तो ये नह प्लस रोग बराबर निरोग, ये भी विसर्ग संधि है। चार आपको याद रखने, छोटे छोटा ओ, यानी छोटा ओ नहीं आएगा लेकिन छोटे ओ के रूप में उसकी मात्रा आएगी। अच्छा, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और साइकिल वाला सा, ये यदि बीच में आते हैं, आधे आते हैं तो अच्छा, जैसे ये छोटा हो तो ये तो स्वर है, ये तो आधा आएगा नहीं, लेकिन ये व्यंजन आएंगे, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और साइकिल वाला सा, ये यदि शब्द के बीच में आते तो वहां विसर्ग संधि होती है। जैसे निर्धन, निर्धन, तो ये ऊपर जो रा है ये रेप वाला रा है और ये आधा होता है तो ये विसर्ग संधि है। क्या, विसर्ग संधि। निर्धन में क्या है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। दुर्जन में विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। बहिर्मुख में विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। निर्धारण में विसर्ग संधि, ये देखिए जितने भी उदाहरण हैं सब में र आधा, श आधा, ये तीनों जो स्वर हैं वो सीटी वाला सब, इसमें षटकोण वाला सब, इसमें छोटे ओ, इसमें छोटा ओ, इसमें र आधा, तो ये सब विसर्ग संधि है। जैसे अंतर्धान, इसमें भी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। एक मेरी वीडियो है संधि की पहचान, संधि की पहचान मोटे मोटे तौर पर, यदि आपने वो ना देखी हो तो उसकी मैं लिंक भी दे दूंगा ऊपर आइकन में, और उसको आप देखिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए उसको आप देखिए, वहां से आपको अच्छे से पता चल जाएगा मोटे मोटे तौर पर किस तरह संधि की पहचान की जाती है, किस तरीके से संधि की पहचान की जाती है। यदि आपने नियम ना पढ़ा हो तो भी आपको पूरी पता तो नहीं चलेगी, लेकिन हाँ इतना है कि 80% पता चल जाएगी कि किसमें कौन सी संधि है, बिना नियम पढ़े हुए भी, क्योंकि उसमें क्या है, मोटी मोटी पहचान है, शब्द के बीच में क्या आता है, किस तरीके से कोई संधि पहचानी जाती है। और व्यंजन से बस आप स्वर का नियम पढ़िए, विसर्ग का पढ़िए, यदि ये दोनों हैं तो ये दोनों पहचान में आ जाएंगे, ये दोनों नहीं है तो सीधे व्यंजन संधि। अब पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में कौन सी है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तपोबल में, तपोबल में देखिए तपो बीच शब्द के बीच में क्या छोटे ओ की मात्रा है, तो तपोबल में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तप प्लस बल, तप प्लस बल, ये विसर्ग किस में बदलता है, छोटे ओ में, तो यहाँ पे भी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। दुरुपयोग, दुरुपयोग में संधि है, ये आपके लिए निर्धारण में संधि है, विसर्ग संधि, विसर्ग विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। निश्चल में संधि है, तो देखिए निश्चल में शब्द के बीच में सीटी वाला सा आ रहा है तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। दुष्चरित्र में संधि है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। मनोयोग में संधि है, मनोयोग, इसमें भी विसर्ग संधि, विसर्ग, क्योंकि शब्द के बीच में छोटे ओ की मात्रा है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। मनोहर में, मनोहर में विसर्ग, छोटे ओ की मात्रा दो जगह आती है, एक स्वर संधि में भी आती है,
स्वर संधि में किस पार्ट में, गुण संधि में, और एक विसर्ग संधि में भी आती है। तो मनोगम्य संधि है, ये आपको खुद अभ्यास करना पड़ेगा कि विसर्ग संधि कहाँ होगी और स्वर संधि में गुण संधि भी कहाँ होगी, ये आपको खुद लगानी पड़ेगी, क्या, प्रैक्टिस है। तो संपूर्ण में संधि है, संपूर्ण में आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में, संपूर्ण में, तो इस शब्द के बीच में ना कोई स्वर दिखाई दे रहा है और ना छोटे ओ की मात्रा, न सीटी वाला सा, न षटकोण वाला सा, न साइकिल वाला सा, इनमें से कुछ नहीं है, तो ये सीधे व्यंजन संधि। संचय में संधि है, ये भी व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन संधि, ये आपकी कौन सी है, व्यंजन संधि। संगति में संधि है, व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। संसार में संधि है, ये भी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और देखिए ये जो जैसे संगति, संसार, संचय, आप इन शब्दों को देखिए, इनमें एक ही वर्ग में से, जैसे क च ट त प, इन्हीं वर्ग में से दो दो शब्द हैं। कौन से दो? ये जो बिंदी लगी हुई है, कौन सी, अंकी बिंदी, तो ये पंचमा अक्षर है। कौन सा? पंचमा अक्षर। कौन से? ये देखिए च है, तो च वर्ग का ये अंकी बिंदी पंचमा अक्षर होता है। अच्छा, जैसे संगति, ये ग है, तो ग किस वर्ग का है? क वर्ग का, क ख ग। तो क वर्ग में जो पंचमा अक्षर होता है, ये अंकी बिंदी वो है। ये हर अंकी बिंदी जो आपको दिखती है, ये अंकी बिंदी कौन सी होती है? पंचमा अक्षर। किसका पंचमा अक्षर? उस वर्ग का पंचमा अक्षर। तो ये अंकी बिंदी है, लेकिन ये अंकी बिंदी हर शब्द में समान नहीं होती, ये हर शब्द में अलग अलग होती है। तो ये ग है, तो ग किस वर्ग का है? क वर्ग का। तो क वर्ग में से ये जो अंकी बिंदी है पंचमा अक्षर है। जैसे संसार, तो ये स, और ये स किसका है? तो ये ऊष्म व्यंजन का है। ये स किसका है? ऊष्म व्यंजन का। इसका अलग नाम है विच्छेद में संधि है। विच्छेद में, ये भी आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो छोटे ओ की मात्रा है, ना कोई स्वर है शब्द के बीच में, न सीटी वाला सा, न षटकोण वाला सा, न साइकिल वाला सा, तो ये कुछ नहीं है, तो ये व्यंजन संधि। स्वच्छंद में संधि है, ये भी आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। देखिए आप देख लीजिए, व्यंजन लिखते हो आप, तो व्यंजन के ऊपर यानी वहां पे अंकी बिंदी आती है, तो बीच में कौन सा शब्द है व्यंजन में? ज। अब ज किस वर्ग का है? च वर्ग का। तो च छ ज, तीसरा वर्ण है ज, च वर्ग का है। लेकिन तो च वर्ग में जो पंचमा अक्षर है, ये वो बिंदी है व्यंजन लिखने में। उच्चारण में संधि है आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। और उल्लेख में संधि है आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। देखिए एग्जाम में भी आपकी विसर्ग संधि और स्वर संधि सबसे ज्यादा आती है, स्वर संधि। तो सबसे ज्यादा उदाहरण जो मैंने लिए वो भी स्वर संधि के लिए, और वही उदाहरण लिए जो सीधे एग्जाम में आते हैं। कुछ इंपोर्टेंट उदाहरण है जो एग्जाम में आते हैं, वही उदाहरण लिए। अच्छा, उसके बाद जो आते हैं वो फिर विसर्ग संधि से आते हैं। तो विसर्ग संधि से भी जितने प्रमुख हैं वही मैंने यहाँ पे लिए, और फिर मैंने आपको मोटी मोटी एक ऐसी पहचान बताई, चार विसर्ग संधि की चार पहचानें, छोटा ओ हो या फिर बीच में तीनों स में से तीनों स आधे आधे हों, तो वो सीधे विसर्ग संधि होगी। तो विसर्ग संधि आती है, व्यंजन संधि कम आती है, तो उसी के मैंने उदाहरण कम लिए हैं यहाँ पे। अच्छा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप खुद देख लीजिए, आपने 50 क्वेश्चन में से कितने आंसर किए। कुछ 2-4 क्वेश्चन सीधे मैंने आपके लिए छोड़े हैं, जैसे पवित्र में संधि है, कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? भगवत भजन में कौन सी संधि है? और दुरुपयोग में कौन सी संधि है? तो 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन आपके लिए, इनमें कौन कौन सी संधि है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद मैं संधि विच्छेद
इसके बाद जो वीडियो आएगी वो संधि विच्छेद की आएगी। यदि आपको लगता है कि ये उदाहरण अभी और कम है, मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए आपको, और लगता है आपको ये उदाहरण कम है तो और आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी वो संधि विच्छेद की।